चलिए शुरू किया जाए सर्कुलर मोशन। हाँ सर। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। हाँ सर। ये ये इसका रेडियस हो गया आर। सपोज बॉडी ये मूव कर रही है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे शो किया जाता है? एंगल um सबटेंडेड एट द सेंटर। यस। और इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेस। सर थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते यस। हैं, एंगल को डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। हाँ, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका स्पेशल नाम है क्या? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको राइट हैंड थंब रूल लगा के डायरेक्शन निकालना होता है। कैसे? कि उंगलियों को कर्ल करना है किस तरफ, जिस डायरेक्शन में बॉडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये हमारी बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो बताइए इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा? थंब के डायरेक्शन में। तो थंब का डायरेक्शन मतलब किधर हो गया? आउट ऑफ um प्लेन, और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन विच इज आउट। ठीक है। हाँ इस केस में थीटा का जो डायरेक्शन है वो मुझे अगर दिखाना होगा तो ऐसे दिखाऊंगा, डॉट से। डॉट का मतलब ये है कि प्लेन से बाहर आ रहा है। और अगर मैंने क्रॉस लगा दिया इसी में तो ये हो जाता आउट ऑफ प्लेन। इसको याद रखिए, बहुत काम आएगा। ठीक है। और अगर मैंने क्रॉस लगा दिया ऐसे तो ये इन साइड दी प्लेन, यानी प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है ना? ओके सर। अब इसमें तो डिस्प्लेसमेंट वो वाला जो है वेक्टर तो हो नहीं सकता कि भाई इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या वेलोस। इसमें तो बॉडी कैसे मूव कर रही है? ऐसे मूव कर रही है। तो इसके लिए यस। डायरेक्शन ऐसे देना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक चक्कर लगाया तो ये डायरेक्शन, दो लगा लिया तो ये डायरेक्शन है, तो यस वेरी सर। डिफिकल्ट हो जाता। तो इसलिए जो है इसका इलाज क्या निकाला गया? इसका इलाज ये निकाला गया कि इसके लिए एक्सियल वेक्टर बना दिया जाए। तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है? जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है प्लेन होता है। और राइट हैंड थंब रूल के जरिए से उसका डायरेक्शन पता चलता है। अगर एंटी ओके। क्लॉकवाइज होगा तो आउट ऑफ प्लेन, और क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इनसाइड द प्लेन। इंटर प्लेन।
इसको स्क्रू रूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्रू कैसे काम करता है बताइए? अब वो घुमाते तो वो अंदर ड्राइव जाता है। किया आपने? अगर स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज ड्राइव करिए तो वो बाहर निकलता है, बाहर आ जाता है, यस। क्लॉकवाइज ड्राइव करिए तो अंदर जाता है। तो अंदर चला स्क्रू जाता है। रूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है। ओके सर। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? पहला, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा क्या है? स्क्रू रूल। ठीक है। इन दोनों से पता लगाया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? रेडियन। ठीक है ना? और यस। डिग्री भी यूज करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेडियन ले। ओके सर। इसकी डायमेंशन क्या होती है? 0। यस, इसकी डायमेंशन M0, L0, T0। ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक है ना? तो ये उसका फॉर्मूला L/R होता है ना, तो मतलब फिर तो कट गया सब कुछ, तो 0 बैठा ठीक। डायमेंशन। यस यस। हम्म। और ये कैसा मोशन है? 2D। ओके। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? 2D मोशन होता है 2D। ना? यस सर। 2D मोशन होता है। चलिए। थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, थीटा को हमको अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट से लिंक करना है तो बताइए कैसे किया जाए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वाला क्या फिर? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर देंगे। डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पूरे सर्कल में हम चलें तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। यस सर। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 2 पाई R। यस सर। कैपिटल आर लिया है तो कैपिटल आर लिख देते हैं। ठीक है। तो यूनिट यस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा? आर थीटा। हाँ सर। और अगर इसको मैं एल दे दूं नाम, एल अगर लेंथ है उस आर्क की, ये जो आर्क है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाली लेंथ जो है, हाँ सर। क्या प्रॉब्लम? ये वाली लेंथ अगर इसको मैं एल कह दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आर थीटा के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे एल क्या है? आर लेंथ। ओके सर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वो बन गया। आर तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस।
ओके सर। चलिए, अब एल बाय नेक्स्ट आर मतलब। है बेटा। एल बाय आर। हम्म। लेकिन एक्चुअल एल ने आर ही लिखना चाहिए। ओके सर। अब आते हैं इसके अंदर दूसरा पैरामीटर, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। अब दूसरा क्या आएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर। और ये भी बिल्कुल उसी की तरह होती है, लीनियर वेलोसिटी की तरह। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है हमारी? बताइए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, यस। या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। हाँ सर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यस। और अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लेंगे तो ये dx बाई dt हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये डी थीटा बाई dt हो जाएगा। यस। ठीक है ना? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। बोलिए ठीक। ओके सर। हम्म, यस। हम्म। इसकी ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर। और कैसा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर है। यस। ठीक है ना? तो इसका भी हाँ डायरेक्शन सर। क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। यस। तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यस सर। तो इसीलिए मेथड भी वही यूज होगा, राइट हैंड थंब रूल। ओके सर। ठीक है। और यस। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? um अब मीटर, जीरो, लेंथ, एम जीरो। जीरो एल जीरो टी माइनस वन। यस। ठीक है बेटा। यस। चलिए, इसका रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या होता है? तो ओमेगा um का रिलेशन लीनियर वेलोसिटी के साथ होता है, जो फॉर अक्सर आप देखेंगे लिखा हुआ, वो लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, ये होता है। ओके। लेकिन ये फॉर्मूला 90% वैलिड है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये 100% वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए वैलिड है। एंगुलर वेलोसिटी लीनियर अगर मूव कर रही है कोई बॉडी, तो उसके अंदर भी एंगुलर वेलोसिटी होती है। हम्म। हमने एक बार डिस्कस किया था। देखिए, मुझे बताइए, सपोज ए आप घर से निकले हाँ। स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए। आपके फादर ने
आपको नीचे आकर के छोड़ा यस। और आप सीधे सीधे जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड। फादर के लिए आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, लीनियर हो गई, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। ओके। हाँ लेकिन सपोज आपकी अम्मी भी खड़ी हैं, वो बालकनी में छत पे खड़ी हैं इधर, वो आपको देख रही हैं, ओके। तो उनके लिए क्या होगा, उनको आपको देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ेगी अपनी। हाँ सर। तो जब मुंडी घुमानी पड़ी, इसका मतलब यहाँ पे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के जरिए से आपको देख रही हूँ। यहाँ पे थीटा मेजर हो रहा है। हम्म। हो जाए। हाँ सर। और तो यहाँ पर भी इसका मतलब हर मोमेंट पे ये, यानी एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर के ऊपर।